अपेक्षा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। गणेश जी से तो आपत्ति हो सकती थी। तो सरकार का रुख देख करके उचित अनुचित जो भी पढ़ावे वो है मास्टर जी, और शास्त्र सम्मत जो पढ़ावे वे है गुरु जी। तो ये हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी हैं, राज सेवक हैं चंडामर्क जी। इसलिए जैसा राजा का आदेश है वही इनको पढ़ाना पड़ रहा है। एक बार विद्यालय में छुट्टियां हुई तो चंडामर्क जी प्रहलाद जी को घर लेकर के आए। प्रहलाद जी की माता कयाधु ने प्रहलाद जी का बहुत सुंदर स्नान आदि से निवृत्त करा के स्नान किया और प्रहलाद जी अपने पिता से मिलने गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को देखते ही अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया। अब चूंकि प्रहलाद जी परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके हिरण्यकश्यपु ने फिर वही प्रश्न किया, बेटा बताओ तो अब तक के काल में तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ तुम्हें कौन सा याद कराया है? प्रहलाद जी हंसते हुए बोले, पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली हैं। अच्छा, लगता है 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीख करके आया है। अच्छा बेटा बताओ तो। और प्रहलाद जी ने सुना दी भगवान की नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और जो प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया, हिरण्यकश्यपु तो क्रोधित हो गया, तलवार निकाल करके गुरु जी की गर्दन पर रख दी। हे दुर्बुद्धि महात्माओं, तुमने जानबूझ करके मेरे बेटे की बुद्धि खराब की है। तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। पहले इसने एक बात सिखाई थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। चंडामर्क जी तो थर थर कांप गए, बोले सरकार हम आपकी सौगंध खाते हैं, इस बालक को ना हमने पढ़ाया है ना किसी और ने पढ़ाया है, ये पढ़ा पढ़ाया ही आया है। हमने 2400 घंटे इसकी निगरानी की है, इस पर ध्यान रखा है, इसे कोई नहीं सिखाता। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददः स्ममानः नियच्छ मन्युं कददः स्ममानः। महाराज इसकी स्वाभाविक मति ही ऐसी है, इसकी बुद्धि ऐसी है, इसमें हमारा क्या दोष है? आप क्रोध को शांत करके शांत भाव से बैठ करके सोचिए महाराज कि इसकी बुद्धि आखिर ऐसी कैसे हो गई। और हिरण्यकश्यपु ने अब अपने पुत्र से ही पूछा, प्रहलाद सत्य बताओ, तुम्हारी ये बुद्धि विकृत किसने की है? ये ऊट पटांग बातें जो तुमने कही ये तुम्हें किसने सिखाई? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी जो ग्रह व्रतधारी है ना, ग्रह व्रतधारी मतलब जिन्होंने घर में ही रहने का व्रत ले रखा है, जो घर को ही सब कुछ मान करके उसी को पकड़े बैठे हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि भगवान में बड़ी सौभाग्य से लगती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में तो सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराते चले जा रहे हैं, सब अंध परंपरा से गिरते चले जा रहे हैं। इसलिए वो लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जिनकी मति रति भगवान के श्री चरणों में है। और जो हिरण्यकश्यपु ने सुना, क्रोध का पारावार न रहा और बोला, अरे असुरवीरों, मैं समझ गया कि इसे नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है और ये बड़ी संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी। किसी नगर ग्राम में एक संत, एक सच्चा वैष्णव भक्त यदि प्रकट हो जाए, जन्म ले ले, तो देखते देखते कंठीधारी मालाधारी सब नाचते हुए कीर्तन करते हुए नजर आने लगते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो
अब तक तो प्रहलाद अकेला ही रोगी है, इसे देख करके कहीं और रोगी ना बन जाए, इसलिए इसे ले जाओ। और रोग जब ऐसा हो जाए ना कि उसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर एक ही उपाय है, रोगी को ही ठिकाने लगा दो। हाथ में यदि कोई भयंकर फोड़ा हो जाए, डॉक्टर कहें कि हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि अपने हाथ को कटवा दिया जाए। वैसे तो अपना हाथ कोई नहीं काटना चाहेगा, परंतु रोग यदि ऐसा हो जाए तो काटना भी पड़ेगा। उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा पुत्र है, परंतु इसमें रोग ऐसा लग गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसे ले जाओ, जा करके समाप्त करो। सब असुर प्रहलाद जी को लेकर के आए और दिग्गजैर दंद शूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गर्दानैर भोजनैः। बड़े बड़े पर्वतों से प्रहलाद जी को गिराया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, अंधेरी कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया। अनेकों प्रयत्न करके देख लिए, परंतु सब असुर विफल रहे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान जिसके स्वयं रक्षक हैं उसे कौन मार सकता है। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, इसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि अग्नि इसे नहीं जला पाएगी। बुआ जी प्रहलाद जी को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, परंतु थोड़ी ही देर में जल करके स्वयं राख का ढेर हो गई। हाड जले जो लाकड़े, केस जले जो घास, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पास। होलिका का दहन हो गया। तभी से होली का उत्सव मनाया जाता है। परंतु अब हिरण्यकश्यपु बड़ा चिंतित हो गया कि ये छोटा सा बालक बड़ा चमत्कारी है, अब यदि मैंने इसे समाप्त नहीं किया तो ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, कैसे समाप्त करूं। हिरण्यकश्यपु सोच ही रहा था, उसी समय चंडामर्क जी आए। चंडामर्क जी ने कहा, महाराज आपकी टेढ़ी भ्रिकुटी करने से स्वयं काल भी कांप जाता है, और आप अपने छोटे से बच्चे को लेके इतने चिंतित हो रहे हैं। एक बार हमको और मौका दीजिए। ठीक है, ले जाइए। गुरुजी प्रहलाद जी को पकड़ करके पुनः विद्यालय ले आए। बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर तो दूसरा ही रंग चढ़ा है। एक दिन चंडामर्क जी विद्यालय से किसी काम से बाहर चले गए, कहीं बाजार घूमने। तो विद्यालय में जब गुरुजी नहीं रहते हैं ना, तो सब विद्यार्थी स्वतंत्र हो जाते हैं। सब विद्यार्थी खेलने कूदने के लिए निकल पड़े। प्रहलाद जी बोले, मित्रों आज मैं तुम सबको एक नया खेल खिलाऊं। विद्यार्थियों ने कहा, कहो भैया प्रहलाद, तुम्हें कौन सा नया खेल आता है। प्रहलाद जी ने कहा, आंख मिचौनी जानते हो। बोले, ये तो बहुत पुराना खेल है। बोले, हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौनी का ही खेल है। कैसे। बोले, जीवात्मा और परमात्मा दोनों नित्य शाश्वत सखा हैं। दोनों बोले, चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। तो भगवान ने कहा, पहले तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगे, और फिर बाद में हम छुपेंगे। तो सब जीव प्रलय काल के समय भगवान के उदर में ही समा गए। और भगवान ने जब पुनः सृष्टि का प्रारंभ किया तो सब जीवों को एक एक कर्म उनका ढूंढ ढूंढ करके और कर्मानुसार उन्हें इन जगत में जन्म दे दिया। और भगवान ने कहा, देखो मैंने तुम सबको एक एक करके ढूंढ लिया। अब इस जगत जगत के अणु अणु में, कण कण में मेरी भी सत्ता विराजमान है। मैं भी छुपा बैठा हूं, अब तुम ढूंढ के दिखाओ। और जिस दिन तुम ढूंढ लोगे उसी दिन खेल खत्म। प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए मित्रों बुद्धिमान वही है
जो कुमारावस्था से ही इस जगत में छुपे हुए जगदीश्वर को ढूंढने में जुट जाए। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थधम। इसलिए मित्रों, उस परमात्मा को ढूंढने में जुट जाओ और उस भगवान को केवल इस मनुष्य शरीर से ही पाया जा सकता है। इस मनुष्य शरीर से ही जानना संभव है, अन्य शरीर उसे जानने में संभव नहीं है। आज प्रहलाद जी अपने सब मित्रों को पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं। और जब कोई अपना मित्र पढ़ावे ना तो फिर उससे पूछने में भय नहीं लगता। गुरुजी से तो पूछने में डर लगता है, पर मित्र से कोई भय नहीं लगता। और आज सब विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर के प्रश्न कर रहे हैं और प्रहलाद जी अपने सब मित्रों को पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा, प्रहलाद भैया हमने तो सुना है ये उम्र खाने कमाने की है, खूब धन कमाना चाहिए, भजन करना तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों सुनो, जीवन में सुख और दुख जो है ना वो दैव आधीन है। अपने प्रारब्ध अनुसार प्रत्येक जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जितना आपके प्रारब्ध में है उतना सुनिश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा ही। उसके लिए चाहे आप मेहनत करो चाहे मत करो। अरे दुखी होने के लिए क्या उद्यम करते हो? क्या कोई चाहता है कि हम दुखी रहें? क्या कभी किसी ने भगवान से कहा है कि प्रभु हमें दुख दे दो? परंतु फिर भी दुखी होते हो या नहीं? जब चाहते नहीं हो तो क्यों होते हो दुखी? क्योंकि दुख दैव आधीन है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा, और इसी प्रकार हमारे प्रारब्ध में यदि सुख लिखा है तो सुख भी अवश्य मिलेगा। उसके लिए मेहनत करो चाहे मत करो। सुखम इंद्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम यत्नतः। अरे दुखी होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए, इसी प्रकार सुख के लिए भी यदि प्रयत्न नहीं करोगे और तुम्हारे प्रारब्ध में यदि सुख है तो घर बैठे ही हो जाओगे। अरे वन में जाकर के भी बैठ जाओगे ना तो भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे सुख की सामग्री वहीं पहुंचा देगा। तो फिर प्रयत्न किसके लिए किया जाए? बोले प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। प्रहलाद जी कहते, मित्र तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो पहले तो ये बताओ कि तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? सब बोले 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा, भैया क्या कोई गारंटी कार्ड है कि तुम 100 साल तक जीवित रहोगे? मित्रों ने कहा, नहीं भैया गारंटी कार्ड तो नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, चलो फिर भी मान लिया कि 100 साल की तुम्हारी उम्र है, तो 100 साल में रात्रि का सारा समय तो आपने सो करके गवाया कि नहीं? तो जीवन के 50 साल गए सोने में, अब बचे 50, और 50 में भी शुरू के 20 वर्ष खेलने कूदने जवानी में बिता दिए, मस्ती में। अब बचे 30, और 30 में भी 80 वर्ष की उम्र के जो 20 वर्ष है ना उसे तो हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस आयु में पहुंचने के बाद यदि चाहोगे भी कि कुछ साधना उपासना कर लें तो ये शरीर ही काम नहीं करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण।
उस आयु में चाहोगे भी कि भगवान का भजन कर लें तो ये शरीर काम नहीं करेगा। माला लेके बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, ध्यान लगाने बैठे घुटने दुखने लगे, तो बताओ अब कौन सी उम्र बची है भजन के लिए? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और 10 वर्ष जो युवा अवस्था के बचते भी है ना, जहां विवाह हुआ कि नित्य नए नए मंत्र कान में सुनाई पड़ते हैं। आज नमक खत्म हो गया, आज घी खत्म हो गया, आज उसके यहाँ विवाह में जाना है, आज बच्चों की फीस भरनी है। बस यही प्रपंच में जीव फंस करके रह जाता है, समय नहीं मिलता। और युवा अवस्था में धन की तृष्णा भी बहुत बलवती होती है। क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? परंतु फिर भी धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगा करके भी धन के पीछे भागता है। ये तृष्णा का जो पेट है ना, बहुत बड़ा है, कभी नहीं भरता। इसलिए मित्रों, जीवन चाहे कितना बड़ा हो पर फुर्सत का क्षण कभी नहीं मिलने वाला। एक विद्यार्थी ने कहा, भैया प्रहलाद, बोलो जय श्री कृष्ण। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रहलाद एक बात तो बताओ, हमारे गुरुजी तो ये सब बातें सिखाते नहीं, फिर तुम कहां से सीख जाते हो? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों ये सब बातें मेरी मनमुखी नहीं है, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई हैं। भैया प्रहलाद, ते हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरुजी एक, हमारे गुरुजी तो ये सब नहीं सिखाते, फिर तुम्हें कौन से गुरुजी ने सिखा दिया? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों सुनो, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था ना, तो मेरी माँ को इंद्र ने हरण कर लिया। तब देवऋषि नारद ने मेरी माँ की रक्षा करी। इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, मैं जन्म लेते ही उसे मार डालूंगा। तब नारद जी ने कहा, इंद्र, हर मित्र का पुत्र अपना मित्र नहीं होता, हर शत्रु का पुत्र अपना शत्रु भी नहीं होता। तब इंद्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके लौट नहीं आते तब तक तुम आश्रम में ही रहो। और नारद जी मेरी माँ को नित्य सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, और मैं भी अपनी माँ के गर्भ में उस उपदेश को सुनता रहता था। ये सब बातें मुझे देवऋषि नारद के द्वारा ही बताई हुई हैं। विद्यार्थियों ने कहा, भैया गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे कि तुम पढ़े पढ़ाए ही पैदा हुए हो, तुम्हें किसी ने नहीं पढ़ाया। तो भैया प्रहलाद, तू माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीख गया? प्रहलाद, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो मन करता है कि तेरे साथ खूब नाचें, खूब गावें, परंतु तेरे पिता का स्मरण होते ही सारी हिम्मत टूट जाती है। बड़े भयंकर हैं, बड़े क्रोधी हैं, हम सबको मार डालेंगे। प्रहलाद ने कहा, मित्रों एक बात बताओ, क्या भगवान मुझ अकेले के हैं? अरे भगवान तो सबके हैं। देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमानस्याद् यथा वयम्। अरे देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, जैसे भगवान ने मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर कृपा करी, ऐसे जो भगवान का भजन करता है, हरि को भजे सो हरि को होए, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी की बातों पर सब विद्यार्थियों को विश्वास हो गया। प्रहलाद
भैया आज हम भी सब मिल करके तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे। आज बढ़िया मौका है, गुरुजी भी विद्यालय में नहीं है। तो भैया प्रहलाद जी ने कहा तुम चिंता मत करना, घबराना मत, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद जी के मित्रों ने सबने नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। अब प्रहलाद जी के मित्र तो सब तैयार हो जाइए और हिरण्यकशिपु के मित्र कृपा शांत ही रहे। सब मित्रों ने गाना प्रारंभ कर दिया। गोविंद मेरो है गोपाल